जय मसीह की। हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 2। लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। आगे लिखा है, मनुष्य की उत्पत्ति। हमने पढ़ा कि सृष्टि की उत्पत्ति परमेश्वर ने किस तरीके से किया। अब आगे हमें बताया जा रहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मेरे प्रिय, यहाँ बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी की मिट्टी से, यानी जिस पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने की, उस पृथ्वी की मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और उससे आदम का निर्माण किया। आगे कह रहा है, वचन बता रहा है हमें कि परमेश्वर ने उसके नथनों में, यानी आदम के नथनों में अपने जीवन का श्वास, यानी प्रभु ने अपनी आत्मा को आदम के अंदर समाहित कर दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे या ज्ञान के वृक्ष भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। आगे वचन में हमें बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद उसने आदम के लिए अदन की वाटिका लगाई। उसमें हर एक प्रकार का वृक्ष, फलदार वृक्षों को उसके खाने के लिए, उसके सुख सुविधा के लिए लगाया, और उसमें एक नदी बताया जा रहा है आगे कि उस वाटिका को सींचने के लिए, यानी जो वृक्ष लगा था, जो पेड़ पौधे लगे थे, उसे सींचने के लिए प्रभु ने एक नदी को बहाया। वो नदी आगे 4 भाग में बट गई। वचन में बता रहा है कि जो नदी का निर्माण प्रभु ने किया, वो नदी आगे बढ़ के 4 भाग में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हबीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। जो धारा परमेश्वर ने बहाया, वो धारा आगे बढ़ के 4 भाग में बट गई, जिसके पहले भाग का नाम पिसोन है। पिसोन का अर्थ हमारे आत्मिक माता ने हमें बताया है कि पिसोन का मतलब उन्नति होता है, आगे बढ़ना होता है। यानी जब हम परमेश्वर के वचन के नीचे रहेंगे, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए वाटिका में हम लोग रहेंगे, तो हमारे जीवन में जो पहली नदी बहेगी, जो धारा हमारे जीवन की कमियों को सींचने के लिए आएगी, वो पिसोन होगी। यानी हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हम अपने जीवन में उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी का नाम हिद्देकेल है। दूसरी जो धारा थी, उसका नाम बताया जा रहा है कि दूसरी नदी का नाम गिहोन है। हमारे आत्मिक माता ने हमें बताया है कि गिहोन का मतलब ये होता है कि यदि शैतान हमारे जीवन में कोई अटैक करता है, तो हम गिहोन के समान शैतान के ऊपर उछल कर फतह पाकर परमेश्वर की राहों में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। मेरे प्रिय, बताया जा रहा है कि तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। हिद्देकेल मतलब तेजी, फास्ट। यानी हमारे जीवन में जो भी डिले होगी, जो कमियां होगी, जो रुकावटें होंगी, यदि हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, तो हम हिद्देकेल के समान तेजी से, फास्ट यानी रफ्तार से हम अपने विश्वासी जीवन में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और चौथी नदी का नाम फरात है। हमारे आत्मिक माता बताती है कि फरात का मतलब होता है फलदार। यानी जब आप परमेश्वर के अधीनगी के नीचे रहेंगे, तो आप फलदार रहेंगे, आपके जीवन में कोई भी सूखापन नहीं रहेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का
जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने आदम के लिए अदन की वाटिका लगाया, नदियों को बहाया, उसके जीवन में आशीषें ही आशीषें दी, लेकिन उसे कुछ चेतावनियाँ दिया जिसे आदम को मानना जरूरी था। यदि उस चेतावनी को, उस वचन को वो तोड़ेगा तो मर जाएगा। प्रभु ने कहा कि जो वाटिका के बीच में भले और ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उस फल को तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। आमीन। जय मसीह की।